हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं करण कोठारी आपके साथ वापस लौट आया हूँ। एंड सबसे पहले आपको मैं पिछले लेक्चर में जो हुआ था वही यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर तुमने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा दीजिए, तो अगले लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट लेवल पे आने वाले हैं। अनदर थिंग, सबसे पहले हम लोग लॉजिक की बात करें तो लॉजिक सबने ने शुरू किया। आपने बोला लॉजिक मैजिक है, अब तक तो बहुत इजी चल रहा था, अब थोड़ा सा लेवल ऊपर होना चाहिए, बराबर कि नहीं? अब जो लेवल ऊपर होने वाला है उसके बारे में आज बात करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोग अपना नोटबुक लेके बैठ जाओ या स्क्रीनशॉट लेके रेडी रहना, बिकॉज आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैथमेटिकल लॉजिक शुरू कर दिया है हमने। अब इसमें हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं दैट इज़ योर न्यू लेवल। अब न्यू लेवल में क्या है सर? पिछली बार हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट है कि नहीं, वो हम लोगों ने जाना। स्टेटमेंट नहीं होता तो वो क्या होता है? वो होता है तुम्हारा या तो ओपन स्टेटमेंट या तो फिर इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, या उसको ही फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट या तो फिर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, बराबर? ये अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एंड ये स्टेटमेंट नहीं है, इनको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इन चारों की ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है। फिर हमने देखा कि भाई ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम लोग या तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू दोनों को बोला जाता है, ट्रू एंड फॉल्स को। अगर ट्रू रहेगा, अगर वो सच है तो हम लोग उसको बोलेंगे कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, अगर वो फॉल्स है तो कैपिटल एफ से डिनोट करना है। अनदर थिंग, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज की बात हो गई, अभी ये सेकंड एक्सरसाइज में मैंने तुम लोग को सिखाया था एक टेबल, जिसमें तुम लोग को बोला था पी एंड क्यू के बारे में बात किया था, बराबर है? तो वो कंजंक्शन था एंड डिसजंक्शन था। यस, पी एंड क्यू। तो हम लोग ने एक टेबल बनाया था पी एंड क्यू का। तो सर वो टेबल क्या था? तो इसमें ट्रूथ वैल्यू पी अगर टी है एंड अगर क्यू अगर टी है तो दोनों का आंसर टी आएगा। तो उसके लिए आप लोग पिछले वाले लेक्चर के या वीडियो में जाके देख सकते हो। अब मैं कंटिन्यू करेगा विद द नए कंसेप्ट के साथ, तो सबका ध्यान यहाँ पे। ऑल राइट, तुम लोग के सामने एक फॉर्म रेडी है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आप लोग को आइडिया मिलेगा। तो सर यहाँ पे भी क्या रहेगा? P, फिर Q, और एक चीज़ रहेगी इसमें P कंडीशनल Q। ये क्या कर दिया सर आपने? P कंडीशनल Q। नाउ इसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, बराबर है? इसको कंडीशनल भी बोलते हैं, लेकिन मैं कंडीशनल वर्ड यूज करने वाला हूँ थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पी कंडीशनल क्यू। सर ये जो पी कंडीशनल क्यू है अपना, बराबर, वो कैसे पता चलेगा? जैसे एंड में तो हम लोगों ने वर्ड पकड़ा एंड, और के टाइम पे हमने तो देखो ये जो डिनोटेशन है ये होता है मेरा एंड, जिसमें हम लोगों ने और एक वर्ड पकड़ा था बट, बराबर। दूसरा मेरा था वो था ये, इसको मैंने बोला है और, बराबर। अब आ रहा है कंडीशनल, इसके लिए जो वर्ड है वो है तुम्हारा इफ। क्या बोला मैंने? इफ, अगर। इफ का मतलब होता है अगर। तो इफ जब आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कंडीशनल। रुक जाओ, यहाँ पे इरेजर यूज कर लेता हूँ। तो ये लोगों के लिए मेरा क्या आएगा? इफ, बराबर है? तो दिस लोगो इज डिनोटेड टू इफ, बराबर। नाउ सर इसमें इसका जो टेबल है हम लोग को लर्न करवाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब P तुम्हारा T होगा, क्या बोला मैंने? जब P तुम्हारा T होगा एंड Q भी तुम्हारा ट्रू होगा, तो इफ दोनों ट्रू होगा तो आंसर भी आएगा तुम्हारा ट्रू। ठीक है, अब आगे यहाँ पे अगर इसका वैल्यू T हुआ एंड Q का वैल्यू F हुआ, तब P कंडीशनल Q का वैल्यू होगा F। जो भी बाहर के साइड है ना, मैं वो पकड़ रहा होगा। तुम लोग अगर कोई सीक्वेंस चाहिए तुमको याद रखने के लिए तो तुम लोग ऐसी चीज़ पकड़ सकते हो जो मैं बाहर ले रहा हूँ उसका वैल्यू लाना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे P का वैल्यू F है, Q का वैल्यू T है, तो बाहर आंसर आएगा तुम्हारा T। ऑल राइट, मैं क्या कर रहा हूँ? और एंड का कंसेप्ट अलग हो गया, वो दोनों टेबल अलग है, ये वाला टेबल पूरा अलग है। ये कंडीशनल टेबल है, इसमें P कंडीशन Q है, बराबर, जिसमें T कंडीशनल T इज T,
टी कंडीशनल एफ इज एफ, एफ कंडीशनल टी इज टी। तो अगर तुम लोगों को पैटर्न चाहिए लर्न करने के लिए या कुछ सीक्वेंस चाहिए तो यू कैन गेट दिस थिंग क्लियर दैट जो भी बाहर के कॉलम में आ रहा है वो ही ले रहा हूं। लेकिन सर अब जब दोनों एफ होगा, क्या बोला मैंने, एफ कंडीशनल एफ बराबर है, तब बाहर का आंसर अपने आप आ जाएगा टी ही। तो सर इसमें तो सर बाहर एफ है, तो इसलिए मैंने ये अलग पेन से लिखा है, ये तुम्हारा एक्सेप्शन रहेगा, बराबर है, दिस इज योर एक्सेप्शन। तो एफ कंडीशनल एफ रहेगा तब आंसर आएगा टी। तो अच्छे से ये टेबल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको दिमाग में डाल दो, ठीक है। इसी टेबल से मैं एक टेबल लेने वाला हूं जिसको थोड़ा और तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मूव करता हूँ इसको, अगर तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अभी भी ले लो, 2 सेकेंड देता हूँ, ठीक है, ले लिया, ऑलराइट। इसको थोड़ा आगे मूव करते हैं, एक टेबल मुझे चाहिए। तो आगे का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी वाइड है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ तुम्हारा P, यहाँ पे Q, ये है तुम्हारा P, ये है तुम्हारा Q। नाउ ध्यान से देखना तुम लोग, यहाँ पे लिखूंगा मैं निगेशन P। सर निगेशन P 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे आएगा निगेशन Q, क्या बोला मैंने, निगेशन Q। यहाँ पे मैंने बोला है तुमको P कंडीशनल Q, क्या बोला मैंने, P कंडीशनल Q। यहाँ पे लिखता हूँ Q कंडीशनल P, Q कंडीशनल P भी हो सकता है। अगर इस टेबल को मैं ध्यान से देखूँ तो सर वैल्यूज डालते जाते हैं, अगर मैं ये T, ये T, ये T, ये F, ये F, ये T, ये F और ये भी F। अगर तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग मुझे बताना सर यहाँ पे हम लोग ये वाला टेबल भरेंगे, हम लोग पहले कौन सा करेंगे, ये वाला करते हैं, ठीक है। सबसे पहले T का P का वैल्यू T है तो निगेशन ऑफ T क्या होता है, F। अगर ये T है तो ये अपने आप F हो जाएगा, यहाँ पे भी T है तो ये भी हो जाएगा F, यहाँ पे F है तो ये T एंड यहाँ पे F है तो वापस ये T। तो निगेशन P इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ P। यहाँ पे P देखो तुम लोग, तो T है तो मैंने निगेशन P क्या लिखा, F। वैसे सिमिलरली हम लोग ये सेकेंड वाला करेंगे, दैट इज योर Q वाला, ठीक है। Q का वैल्यू अगर T है तो यहाँ पे हो जाएगा F, अगर F है तो यहाँ पे हो जाएगा T, अगर T है तो यहाँ पे हो जाएगा F, और अगर F है तो यहाँ पे हो जाएगा T, बराबर है। याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है P कंडीशन Q, अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने ऊपर वाले टेबल में। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, तो P कंडीशन Q, जिनका पहले से कंसेप्ट क्लियर ना हुआ तो ये वाले में पार्ट में देख लीजिए। नाउ तो T कंडीशनल T इज T, बाहर का साइड हम लोग देखेंगे। फिर T कंडीशनल F इज F, F कंडीशनल T इज T एंड F कंडीशनल F इज, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है तो ये भी हो जाएगा T। यहाँ पे ऊपर से तीन वाले में मैंने बाहर वाला जो चीज़ है वो ही लिखा है, लेकिन जो लास्ट वाला एक्सेप्शन पार्ट है ये पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं, पैटर्न से तुम लोग को समझ जाएगा कि वो कौन सा पार्ट आएगा। तो F कंडीशनल F हो जाएगा T, बराबर। अब थोड़ा उल्टा जाता है, Q कंडीशनल P, तो ऐसा देखना, अभी इस तरफ देखेंगे हम लोग, कौन सा एरो फॉलो करेंगे, ये वाला, इस तरफ देखना है। तो गाइस T कंडीशनल T, आंसर आएगा T, F कंडीशनल T तो आंसर आएगा T। सर T कंडीशनल F तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा F, बराबर। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा F। नेक्स्ट F कंडीशनल F तो फाइनली एक्सेप्शन चीज है तो आंसर आ जाएगा T। तो तुम लोग देख सकते हो दैट तुम लोगों का ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा है और ये वाला, ये दोनों का दोनों दिखने में अलग है। सर दोनों यार, सर P कंडीशनल Q, Q कंडीशनल P ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है या सिर्फ इंटरचेंज हो गया है, बराबर।
तो लेकिन नहीं, लोग ध्यान से देखो तो देखो चीज़ें भी चेंज हो रही है। अगर चेंजेस या सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे टेबल भी चेंज हो रहा है। मैं और एक टेबल लेना चाहूँगा, इसमें थोड़ा कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तुम लोग के दिमाग में रखना और ये वाला पार्ट मैं करता हूँ सॉल्व। नाउ यहाँ पे मैं लिखूँगा निगेशन P कंडीशनल Q, यहाँ पे P कंडीशनल निगेशन Q। और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है दोनों का, दैट इज कि P भी आगे आ सकता है, Q भी पीछे जा सकता है, लेकिन हम लोग इतना वाइड में कंफ्यूजन में क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे निगेशन P निगेशन Q बराबर है, ध्यान से क्या बोला मैंने, निगेशन P निगेशन Q। अब यहाँ पे हम लोग टेबल फिल करते हैं। ये टेबल से मैं ये टेबल पे आ रहा हूँ, यहाँ पे निगेशन P कंडीशनल Q, तो निगेशन P किधर है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, एंड कंडीशनल Q, तो F कंडीशनल T क्या होगा, T बाहर का देखो, फिर F कंडीशनल F क्या होगा, T, फिर T कंडीशनल T वापस से T, एंड T कंडीशनल F, तो बाहर है मेरा F, तो यहाँ पे भी आ जाएगा F। बराबर है, बहुत समझ के बहुत धीरे धीरे समझो दैट बाहर वाला चीज़ हमेशा पकड़ना है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो यहाँ पे तो तुमको आइडिया मिल जाएगा कि मैंने क्या किया है। बराबर है, ऑलराइट एवरीवन, वापस से यहाँ पे P कंडीशनल निगेशन Q, ये वाले टेबल पे ध्यान देंगे, P कंडीशनल निगेशन Q। सर P में T है और कंडीशनल निगेशन Q है, तो T कंडीशनल F कितना हुआ, तो बाहर है मेरा F, तो यहाँ पे भी आएगा F। सर T कंडीशनल, यहाँ पे T कंडीशनल T कितना हुआ, तो यहाँ पे आएगा T, फिर F कंडीशनल F कितना हुआ, तो मैं यहाँ पे भी आएगा मेरा T, एंड F कंडीशनल T कितना हुआ, तो वापस से आएगा T। समझा, मैं बाहर वाला पार्ट हमेशा पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग ने भी देखा कि T कंडीशनल F में मैंने F लिया, T और T में मैंने T लिया, F एंड F में तो T आता ही है, वो एक्सेप्शनल है, एंड F कंडीशनल T में मेरा T आएगा। बराबर है, यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। अब सर आ गया है निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, निगेशन P एंड कंडीशनल निगेशन Q। तो ये थोड़ा इजी गिरेगा तुम्हारे लिए, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ वाले पार्ट को। राइट, ये हो जाएगा निगेशन P का F F T T। ऑलराइट, सबका ध्यान यहाँ पे। नाउ अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये दोनों को पकड़ना है, निगेशन P एंड निगेशन Q को। सर निगेशन P एंड निगेशन Q ध्यान रखेंगे तो F कंडीशनल F आएगा तुम्हारा यहाँ पे T, F कंडीशनल T आएगा तुम्हारा T। सर T कंडीशनल F आएगा F, एंड लास्ट दैट इज योर T कंडीशनल T इज बेसिकली T। तो तुम लोग का ये भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहाँ पे कंडीशनिंग का क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन, समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा तुम्हारा वो है, ऐसा डिनोट होगा वो, इसको मैं बोलूँगा बाय कंडीशनल, और यू कैन ऑल्सो से डबल इम्प्लीकेशन। क्या बोला मैंने, डबल इम्प्लीकेशन। ना सर इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। एंड सर ये डिनोट कैसे होता है, ये तो इसका हम लोगों ने एक छोटा फॉर्म किया, जैसे मैंने एंड के लिए मैंने ऐसा एरो दिखाया था कि कैपिटल A वाला, बराबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज योर एंड, दिस इज योर और, दिस इज योर निगेशन, बराबर, दिस इज योर निगेशन।
सर ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ये अभी तुम लोगों ने अभी अभी जस्ट पढ़ा, इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल, बराबर, ये है तुम्हारा कंडीशनल। तो सर ये वाला जो है ये होएगा तुम्हारा, तो इसको हम लोग कंडीशनल को कौन से पार्ट में हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कंडीशनल को हम लोग डिनोट करते हैं इफ से, बराबर है। वैसे ही मैं यहाँ पे निगेशन के बदले यूज करूँगा तुम्हारा नॉट वर्ड, नॉट, नन, मिला, बराबर, तो ये हो गया निगेशन वाला पार्ट। नाउ डबल इम्प्लीकेशन और कहना इसे बाय कंडीशनल में तुम्हारा आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ, या इफ एंड इफ, या इफ एंड ओनली इफ। अगर ऐसा कोई वर्ड दिखता है तो हम लोग क्या यूज करना है, बाय कंडीशनल। नाउ यहाँ पे ध्यान देना, मैं अभी एक बाय कंडीशनल टेबल बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है। टेबल इज ओवर हियर, मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ बाय पी, यहाँ पे क्यू एंड पी बाय कंडीशनल क्यू, बराबर है, पी क्यू बाय कंडीशनल क्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी 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 एफ एफ टी एंड एफ एफ, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना, मैंने रेडी करके रख दिया है। अब इस टेबल पे ध्यान से देखो तुम लोग, यहाँ पे सर टी बाय कंडीशनल टी, तो आंसर विल बी टी, बराबर है। ध्यान से मैं पैटर्न भी सिखाऊंगा कि इसमें मैंने कौन सा पैटर्न, कौन सा लॉजिक यूज किया हुआ है, बराबर। यहाँ पे एफ बाय कंडीशनल या टी बाय कंडीशनल एफ इज बेसिकली एफ, एफ बाय कंडीशनल टी इज एफ एंड एफ बाय कंडीशनल एफ इज टी। तो इसमें मैंने क्या लॉजिक यूज किया या क्या पैटर्न फॉलो किया है कि जिससे मुझे याद रहा हो, वो ये है बेसिकली जब टी टी मिले तो टी डाल दो, जब टी और एफ कहीं पे भी एफ दिख गया तो एफ डाल दो, एफ और टी दिख गया तो वापस एफ है कहीं पे, एफ डाल दो। लेकिन दोनों एफ रहेंगे तब रहेगा टी। वो उन्होंने नहीं किया था स्कूल में प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो वैसे अगर देखो इसको, अगर मैं टी को प्लस पकड़ूं एंड अगर मैं एफ को माइनस पकड़ूं तो यहाँ से मेरा लॉजिक होगा प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये लॉजिक भी तुम लोग बाय कंडीशनल और आई कैन से डबल इम्प्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, बराबर है। तो ये तुम्हारे कंसेप्ट यहाँ पे हो गए। तुमने आज अभी सीखा है एक कंडीशनल और एक बाय कंडीशनल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पूरी एक्सरसाइज इस पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। तुम लोग भी रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज फर्स्ट सम, दैट इज एक्सरसाइज 1.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बोला मैंने, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। पहला क्वेश्चन, अभी तुम लोग को याद रखना है पहले वो स्टेटमेंट है कि नहीं डालना है, लेकिन उन्होंने बोल ही दिया कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हर एक सम यहाँ पे स्टेटमेंट ही होगा। लेकिन फिर भी ध्यान देना हमेशा, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा हमेशा इस चैप्टर के लिए रहेगा स्टेटमेंट है या नहीं है, वो ध्यान दीजिए एंड आगे हम लोग चेक करते रहेंगे उसके या दो पार्ट में डिवाइड है या सिंगल पार्ट में। तो पहला, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। दो स्टेटमेंट है गाइस। इफ, पहले तो वर्ड जो है ना तुम्हारा इफ, उसको पकड़ लो ध्यान से। ये इफ वर्ड को पकड़ लिया है सर हमने, एंड अभी हम लोग उससे ही रिएक्ट करेंगे। तो इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये पहला स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा, एंड देन इट इज इक्विएंगुलर। तो मैं नोट्स में जाके तुम्हारा फर्स्ट सम, तो फर्स्ट सम में हम लोगों ने पी कौन सा स्टेटमेंट है, इट इज क्या था सर, इट इज triangle is equilateral, not it is, triangle is इक्विलैटरल। क्या बोला सर आपने, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये पहला हो गया। सर सेकेंड स्टेटमेंट क्यू वाला क्या है, तो
तो अगर तुम लोग सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से देखो तो वो है इट इज इक्वी एंगुलर। क्या बोला मैंने? इट इज इक्वी एंगुलर। सर दो स्टेटमेंट आ गया है, इसका मुझे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज इक्वल टू, बराबर है या जो भी है वो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यू कैन राइट कोलन्स ऑल्सो हियर। सिंबॉलिक फॉर्म इज नाउ पी कंडीशनल क्यू। इसका सिंबॉलिक फॉर्म तुम्हारे सामने है, पी कंडीशनल क्यू। सर हाउ? तो तुम लोग अगर ध्यान से देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है इफ वर्ड आ गया मतलब कंडीशनल हो गया। इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज एन इक्विलैंगुलर, तो पी कंडीशनल क्यू हो जाएगा। क्लियर करो चीजें, बराबर है? तुम लोग एक बार ध्यान से देख सकते हो। पहला स्टेटमेंट ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, इट इज इक्विएंगुलर एंड सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड फॉर द सेकेंड सम। यहां पे ध्यान दो, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना मैं जो करने वाला हूं, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। सर सेकेंड सम में एक ही स्टेटमेंट दिख रहा है, तो यहां पे लिखता हूं आई इज अ रियल नंबर, बराबर है? आई क्या है तुम्हारा? रियल नंबर। ये एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन सर यहां पे तो कुछ और दिया है। यहां पे दिया है इट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब निगेशन की फीलिंग आई। हम लोग पकड़ेंगे कौन से वर्ड को? हम लोग पकड़ेंगे नॉट वर्ड को पहले तो, बराबर है? तो स्टेटमेंट जो है तुम्हारा वो होगा, तो यहां पे आई इज अ रियल नंबर, तो देयरफॉर symbolic form of this statement form is negation p। सर क्या है? negation p। ध्यान से देखना, negation p क्यों? बिकॉज स्टेटमेंट अगर मैंने ये पकड़ा है that I is a real number, तो वहां पे बोला है it is not true that I is a real number, तो यहां पे क्या होगा? negation q। समझा? आगे बढ़ते हुए थर्ड की तरफ। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज रेनिंग। क्या बोला है? इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज रेनिंग। दो स्टेटमेंट है, अगर दो स्टेटमेंट देखो तुम लोग, इट इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग, बराबर है? ये कंडीशनल है या बाय कंडीशनल हम लोग चेक करेंगे। पहले हम लोग दो पार्ट में सम को डिवाइड करते हैं, बराबर? यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे P क्या हो जाएगा मेरा? इट इज क्लाउडी। क्या बोला मैंने? इट इज क्लाउडी। सब मेरा Q क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग। क्या बोला मैंने? इट इज रेनिंग, बराबर? नाउ इसका सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान से लिखना। तो स्टेटमेंट पढ़ो दैट इवन दो इट इज नॉट। नॉट वर्ड आ गया सर, नॉट वर्ड है यहां पे, इसको पकड़ो पहले तो, नॉट को, बराबर है? मतलब ये पी स्टेटमेंट था मेरा, इट इज क्लाउडी, तो मेरा पी अभी क्या हो जाएगा? निगेशन पी, बिकॉज नॉट हो जाएगा। एंड इट इज स्टिल रेनिंग, तो कंडीशनल में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है? तो ये फॉर्म आ जाएगा तुम्हारा निगेशन पी कंडीशनल क्यू। समझा कि नहीं? निगेशन पी कंडीशनल क्यू। क्यू का स्टेटमेंट इट इज रेनिंग, वो करेक्ट है। वहां पे मैंने लिया है इट इज क्लाउडी, तो यहां पे निगेशन क्लाउडी हो जाएगा, बिकॉज वहां पे लिया है कि इट इज नॉट क्लाउडी एंड स्टिल इट इज रेनिंग। तो ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ते हुए यहीं पे हम लोग नाउ मूविंग अहेड टू द फोर्थ वन। फोर्थ वाला, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ
इफ द स्काई इज नॉट ब्लू, गाइज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले ना मेन जो वर्ड है उसको मैं पकड़ लेता हूँ, इफ एंड ओनली इफ को। तो दो स्टेटमेंट है, मिल्क इज वाइट एंड द स्काई इज नॉट ब्लू। तो इसको देख के मैं थोड़ा अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे तुम लोग भी ध्यान से देख लेना, फोर्थ वाला इसमें P है, दैट इज मिल्क इज वाइट। सर मिल्क क्या है, वाइट है। एंड Q स्टेटमेंट तुम्हारा क्या होगा, दैट यहाँ पे देखो द स्काई इज नॉट ब्लू। तो और एक चीज़ तुम लोग सर्कल कर लो गाइज, ये नॉट वर्ड को तो हम लोग उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे द स्काई इज ब्लू। तो मेरा आंसर ये रहेगा यहाँ पे Q का, स्काई इज ब्लू। तो सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो बाय द वे मिल्क इज वाइट, तो वो मेरा P स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट वही का वही, वहां पे मैंने लिखा था इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ आया मतलब ये हो जाएगा बाय कंडीशनल। एंड Q इज बेसिकली योर दैट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट, द स्काई इज नॉट, नॉट पे दबाव डालना, निगेशन Q। तो दिस इज योर सिंबॉलिक फॉर्म, बराबर। नाउ एकदम अच्छे समझा, आगे बढ़ते हुए यहां पे सर और क्या है, स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। तो वापस से ये वाले पार्ट में मैं सिलेक्ट करने वाला हूं तुम्हारा इफ एंड ओनली इफ को। इफ एंड ओनली इफ वर्ड आ गया मतलब तुम्हारा ये है बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल आ गया। तो यहाँ पे पहले तो दो पार्ट में, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, स्टॉक्स आर राइजिंग। क्या बोला मैंने, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, स्टॉक्स आर राइजिंग। भाई मेरा भी पोर्टफोलियो आज ऊपर होना चाहिए। स्टॉक्स ब्रो वेरी पेनफुल समटाइम्स बट वेरी ग्रीन समटाइम। स्टॉक्स में भी यार इंपॉर्टेंट है पैसा डालना, थोड़ा सेविंग्स को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, बराबर है। ऐसे ही पैसे पड़े रहते हैं हमारे घर पे, कुछ वैल्यू बढ़ती नहीं है, मस्त मम्मी ने जमा करके रखे, उस कैश की वैल्यू विद द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कम होती जाएगी, कुछ उसका पॉइंट नहीं रहेगा। तो इन्फ्लेशन के साथ अगर तुम्हें उसी कैश के वैल्यू के ऊपर लेके जाना है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, अच्छी जगह पे करो। तुम लोग शेयर मार्केट में कर सकते हो, यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स विच इज लिटिल बिट लाइक अगेन सेफर साइड, विच इज़ मोर लाइक नॉट डेरिवेटिवली इधर इधर होता है ऊपर नीचे, थोड़ा सा इजी है म्यूचुअल फंड। एंड उससे भी इजी करना है तो SIP कर सकते हो, और भी बेटर करना है तो गवर्नमेंट के स्कीम्स में तुम लोग ले सकते हो। गोल्ड ज़्यादा पड़ा है तो गोल्ड बॉन्ड ले लो, या गवर्नमेंट के तुम लोग कोई ना पोस्ट ऑफिस, अलग अलग लेवल के स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, यू गेट अ गुड रिटर्न। ऑल राइट, वो सब मैं कभी आगे विस्तार में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस सम के साथ आता है। हम लोगों ने दो पार्ट में इस सेंटेंस को डिवाइड किया है, स्टॉक प्राइसेस आर हाई एंड सेकेंड इज स्टॉक्स आर राइजिंग। तो इसी का मैं फिफ्थ वाला यहाँ पे करता हूँ, नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 इज योर P स्टेटमेंट रहेगा, तुम लोग का यहाँ पे चेक कर लेना। स्टॉक प्राइसेस आर हाई, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्टॉक प्राइसेस आर हाई। ऑलराइट, मेरा Q वाला जो स्टेटमेंट रहेगा वो रहेगा स्टॉक्स आर राइजिंग। क्या बोला मैंने, स्टॉक्स आर राइजिंग। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ये वर्ड दिख नहीं रहा है, जैसे कि नॉट वगैरह के मैं निगेशन डालूं, तो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, क्या बोला मैंने, सिंबॉलिक फॉर्म तुम्हारा रहेगा P बाय कंडीशनल Q बेसिक, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट के बीच में तुम लोग को दिया है इफ एंड ओनली इफ। नेक्स्ट यहाँ पे तुम लोग नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला, नॉट फिफ्थ, सिक्स्थ वाला। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। तो दो स्टेटमेंट है सर, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली,
ताजमहल इज इन आगरा। बराबर है, कुतुब मीनार दिल्ली में, ताजमहल आगरा में है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम लोग फोकस करेंगे वो है इफ और ये देन। और इफ देन आ गया मतलब इट इज कंडीशनल, नॉट बाय कंडीशनल, इट इज कंडीशनल। मैं यहाँ पे चाहता हूँ 6th वाला अच्छे से तुम लोग को देख लेते हैं हम लोग ना। 6th, ओके बॉय, 6th वाला, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट में सेंटेंस को हम लोग डाल देंगे। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। बराबर है, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। एंड नाउ द क्यू स्टेटमेंट इज ताज महल या महल इज इन आगरा। ताजमहल, इसको ताज नहीं हाथ काटने वाला महल बोल सकते हो, बिकॉज तुम लोग को याद होगा या कहीं पे पढ़ा होगा दैट ये ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने जितने भी वर्कर्स थे उनके सारों के हाथ काट दिए थे एंड उनकी टंग, जीभ भी काट दी थी कि वो लोग कहीं पे कुछ ये ऐसा सेम चीज़, इतना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट कहीं पे बना नहीं पाए, कि ना ही बना नहीं पाए तो किसी को बोल भी पाया। बराबर है, तो वो काफ़ी क्रूअलिटी थी उस टाइम की, लेकिन अभी जो था वो था। एंड उसमें ताजमहल बनाने में वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रीमियम क्वालिटी मार्बल यूज़ हुआ था। मुझे इतना, मैं ताज पिछले टाइम गया था, 3-4 साल पहले गया था, पहली बार गया था। आई वॉज रीडिंग, तो उस टाइम पे कुछ ताजमहल उस टाइम के वर्थ से कुछ ज़्यादा ही महंगा बना था। इट वॉज अराउंड 18 करोड़ और समथिंग लाइक दैट उस ताजमहल को बनने के लिए लगा था। अभी कंपेयर करोगे उस समय के 18 करोड़ को तो बहुत ज़्यादा अमाउंट। यू वोंट बिलीव मी, मुगल एम्परर का काफ़ी एक मोटा अमाउंट उसके ट्रेजरी से कम हो गया था सिर्फ ताज बनाने के लिए। बराबर है। एंड सुना है कि भाई मुमताज़ जो थी शाहजहां की वाइफ, वो उसकी कुछ 8th वाइफ थी या 12th वाइफ थी, बहुत सारे वाइफ थे एंड उसमें से कुछ उसके बहुत से लाइक 7th या 8th बच्चे को पैदा करते करते मर गई। तो उसके लिए ये प्यार की निशानी तुम्हारा ताजमहल। यहाँ पे तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो ये सर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म इज P कंडीशनल Q। क्या बोला मैंने? P कंडीशनल Q। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म। ध्यान से देखो और ये वीडियो को हर जगह शेयर करो, अपने मैथ्स वाले बच्चों को भी बताओ कि कैसे यहाँ पे चीज़ें इजी हो रही है तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।